सोच लो एक पल के लिए, एक ऐसे शहर का तसव्वुर करो जहां के मीनार इतने ऊंचे थे कि आंखें उठाओ तो गर्दन थक जाए, जहां के बागात इतने हसीन थे कि रेगिस्तान में बाहर खिलती थी। एक बादशाह इतना ताकतवर कि वो खुद को खुदा समझने लगा। उसे किसी का डर नहीं था, ना वक्त का, ना मौत का, ना अल्लाह का। और फिर एक सुबह सब कुछ खत्म हो गया। अब सिर्फ रीत है, बस रीत। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। वो शहर जमीन ने अपने अंदर समा लिया। ये है इरम ज़ातुल इमाद की कहानी, सुतूनों वाला शहर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से भी हजारों साल पहले एक कौम थी। उनका नाम था आद। अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र किया। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने क्या किया आद के साथ? सूरह अल फज्र आयत नंबर 6। ये लोग आम इंसान नहीं थे, ये जाइंट्स थे जिस्मानी ताकत में। अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकत दी थी जो पहले किसी को नहीं दी गई थी, जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं बनाई गई थी। सूरह अल फज्र आयत नंबर 8। उस जमाने के इंजीनियर थे, पहाड़ों को काटकर घर बनाते थे और उनकी सबसे बड़ी शान थी इरम। इरम ज़ातुल इमाद। इरम शहर का नाम, ज़ातुल इमाद सुतूनों वाली। इस शहर का बादशाह था शद्दाद इब्न हाद। उसने किसी से जन्नत का जिक्र सुना और वो हंसा। उसने कहा, मैं अपनी जन्नत बनाऊंगा। यहां इसी जमीन पर यह हिम्मत नहीं थी, ये अल्लाह के साथ तकब्बुर था। उसने हुक्म दिया अपनी कौम को, बनाओ मुझे एक शहर, सुतून एमरल्ड और याकूत के, रास्ते सोने और चांदी के, बागात जो कभी मुरझाए नहीं। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, शद्दाद ने पूरी दुनिया का खजाना इकट्ठा किया। लाखों मजदूर लिए उसने, 300 साल और कुछ रिवायतों में इससे भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन चलती रही और आखिरकार इरम मुकम्मल हो गया। ये इंसानी हाथों की सबसे अजीम तामीरात थी और शद्दाद अब इसमें दाखिल होने वाला था। वो सिर्फ एक दिन का सफर दूर था, बस एक दिन। वो बागों की खुशबू महसूस कर सकता था, फाउंटेन्स की आवाज कान में आने ही वाली थी। लेकिन रुको, तबाही से पहले एक खबरदार करने वाला आया था। अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा। उनका नाम था हुद अलैहिस्सलाम। वो उन्हीं में से थे, उन्हीं की जुबान बोलते थे, उन्हीं के दर्द समझते थे। और उन्होंने उन्हें साफ साफ कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं। लेकिन वो हंसे, वो मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम तो बस हमारी जैसा एक इंसान हो। और उन्होंने कहा, हम समझते हैं तुम गलत हो। और यहां एक लम्हा रुको, समझो इनकी साइकोलॉजी। ये लोग जाहिल नहीं थे, ये ताकत के नशे में चूर थे। जब तुम जमाने की सबसे ताकतवर कौम हो तो तुम ये समझ लेना शुरू कर देते हो कि यह ताकत हमेशा रहेगी। जब दौलत बहती रहे तो इंसान भूल जाता है कि यह खत्म भी होती है। और जब कोई तुम्हें हराए नहीं तो तुम अल्लाह को भूल जाते हो। ये कोई पुरानी बात नहीं, ये इंसानी फितरत है, तब भी आज भी। हुद अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, सालों तक दवा करते रहे, लेकिन उन्होंने इनकार किया। और तब अल्लाह का फैसला आ गया। हिस्सा चाहरुम, अजाब। पहले अल्लाह ने बारिश रोक दी, 3 साल तक सूखा रहा, फसलें खत्म हो गईं, नदियां सूख गईं। फिर भी वो अल्लाह की तरफ नहीं लौटे। फिर उन्होंने देखा दूर होराइजन पर एक बादल, ये बारिश लाने वाला बादल है। वो खुशी से चिल्लाए, वो नाचे। लेकिन ये रहमत नहीं थी, ये तबाही का आगाज था। बल्कि ये वो चीज है जो तुमने जल्दी मांगी थी, एक आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। आंधी आई, सिर्फ आंधी नहीं, इलाही आंधी। अल्लाह ने फरमाया, एक तूफानी हवा जो उसने उन पर थोपी 7 रातों और 8 दिनों तक। और तुम लोगों को देखते कि वो गिर पड़े हैं जैसे खजूर के खोखले तने। हर महल, हर बागात, हर सतून
दफन। और शद्दाद जो अपनी जन्नत बनाना चाहता था, वो कभी इरम में दाखिल नहीं हुआ, वो रास्ते में ही मर गया। कुरान के औराक हवा में पलट रहे हैं। अल्लाह ने ये कहानी आज के लिए महफूज की। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? आज हम अपने अपने इरम बना रहे हैं, शोहरत, दौलत और गुरूर के नाम पर। लेकिन याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर हो। 1992 में सैटेलाइट्स ने ओमान की रेती के नीचे एक दफन शहर ढूंढा। कुछ कहते हैं वो इरम है, लेकिन सबक एक ही है, जो तकब्बुर से बनाया जाए वो मिट्टी बन जाता है। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे सुतून कितने ऊंचे हैं, सवाल ये है किसके लिए बना रहे हो। शद्दाद की शोहरत रेत में दफन हो गई, लेकिन हूद अलैहिस्सलाम का सब्र कुरान में हमेशा के लिए महफूज हो गया। ये असातीर नहीं, हक है। अगर इस कहानी ने दिल में कुछ हिलाया है तो नीचे लिखो इरम।